जय हिंद मित्रों। आज हम हिंदी गुरु एकेडमी में भक्तकालीन जो है साहित्य है, उसमें रचनाएं हैं, रचनाकार हैं एवं अन्य पक्ष हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे मित्रों। हिंदी गुरु एकेडमी में आदिकाल का हमने जो है वीडियो मैराथन क्लास जो है अपलोड कर दिया है मित्रों। 10,000 बहुविकल्पीय प्रश्नों का टारगेट है कि बिहार टीजीटी पीजीटी की पहले जो है 10,000 प्रश्नों का बहुविकल्पीय प्रश्न कराया जाए, जिससे क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, 100% क्वेश्चन फंसेंगे मित्रों। क्योंकि अभी जो बिहार टीजीटी पीजीटी हुआ था, अधिकतम प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए थे। व्याकरण का जो देखिए कितने प्रश्न जो है रिपीटेड आए हुए थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ मित्रों, वीडियो ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और उसके बाद जैसे नोटिफिकेशन ऑन रखिए। उसके बाद जैसे जाए वीडियो तुरंत देखिए, किस समय निकाल करके, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं मित्रों कि यहाँ से ज़रूर फंसेंगे। आइए हम लोग चर्चा करते हैं भक्ति काल पर। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। क्या कह रहा है कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। पहला ऑप्शन है श्वेताश्वतर उपनिषद, दूसरा है रामायण में, तीसरा है कौशिकी ब्राह्मण में, और चौथा है छांदोग्य उपनिषद में मित्रों। तो क्या सही होगा। पहला ऑप्शन सही है, श्वेताश्वतर उपनिषद में भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख जो है इस ग्रंथ में मिलता है। दूसरे नंबर पे आइए, ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है मित्रों। 60 वर्ष, 57 वर्ष, 64 वर्ष और 80 वर्ष। क्या लगाएंगे, 57 वर्ष जोड़ने पर मित्रों आपका इस जो है विक्रमी संवत बनता है। तीसरे पर आइए, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के सीमांकन का निर्धारण कहाँ से कहाँ तक किया है। तो आप क्या लगाएंगे उत्तर। इसमें दिया है 1300 से 1700 ईस्वी, 1375 से 1700 ईस्वी, 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी, और 1400 से 1700 ईस्वी। तो इसमें क्या लगाएंगे, सीमांकन जो है भक्ति काल का आप लोग जो है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी लगाएंगे मित्रों। इसमें आप 57 वर्ष जोड़ेंगे तो विक्रमी संवत में आ जाएगा जो है भक्ति काल का समय सीमा। उसके बाद आइए चौथे नंबर पर, कह रहा सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है। उत्तरी भारत में, पश्चिमी भारत में, कि पूर्वी भारत में, कि दक्षिणी भारत में। क्या लगाएंगे चौथे में। तो आपका जो है सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है पूछ रहा है। तो आपका क्या सही है इसमें मित्रों, चौथे ऑप्शन पर आप लोग चलेंगे, दक्षिणी भारत से। किससे, दक्षिणी भारत से जो है सगुण भक्ति का मूल कहाँ वहीं से माना जाता है। फिर आइए पांचवें पर, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है। छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मांडूक्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद मित्रों। तो इसमें क्या है, निर्गुण भक्ति का पूछ रहा आदि स्रोत। तो पांचवें में आप लोग क्या लगाएंगे, उत्तर दीजिए, श्वेताश्वतर उपनिषद पर जाएंगे। फिर आइए, कह रहा है कि बीजक के संकलनकर्ता व संपादक कौन है मित्रों। अभी पुलिस में पूछा हुआ था, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में, कि बीजक किसकी रचना है। उसमें जो है कबीर ऑप्शन दिया गया था। संकलनकर्ता व संपादक पूछ रहा है, धर्मदास, गुरु नानक देव, रैदास और मीरा। तो क्या सही होगा, धर्मदास है मित्रों। क्या होगा, धर्मदास सही है। फिर आइए सातवें पर, बरवे नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन है। कह रहा है कि बरवे नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन है। अमीर खुसरो, रैदास, रहीम और बिहारी। तो बरवे नायिका भेद किसकी रचना है, रहीम की है मित्रों। ये रहीम की है बरवे नायिका भेद। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं मित्रों, जान लीजिए। क्योंकि मैराथन क्लास चलाने का मतलब ये नहीं है केवल इसी बहुविकल्पीय को सॉल्व कराया जाए, इसके साथ जो और इसकी विशेषता है उसे भी बताया जाए। जैसे बरवे नायिका भेद जो है ये क्या है, अवधि में है मित्रों। किस भाषा पूछे तो अवधि लगाइएगा। इसमें नायिका भेद का निरूपण किया गया है मित्रों। जो है ये रहीम की जो है क्या है, रचनाएं हैं मित्रों। रहीम की और रचनाएं हैं, जैसे दोहावली है, नगर शोभा है, बरवे नायिका भेद आपका दिया हुआ है, मदनाष्टक है, और श्रृंगार सोठा है, रास पंचाध्यायी है, खेल कौतुकम या खेट कौतुकम है। उसके बाद जो है ये आपके क्या हैं, रहीम दास की
प्रमुख रचनाएं हैं। इनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना था मित्रों। इनका जन्म स्थान पूछे लाहौर लगाइएगा। किसके जो है दरबारी कवि थे? तो क्या लगाएंगे? अकबर के मित्रों। जो है एक सम्मानित सदस्य थे किसके? जो है अकबर के। उसके बाद मित्रों जो है ये जो दिया हुआ है मदनाष्टक, यह संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली में लिखा गया था। जो मदनाष्टक था रहीमदास का, वो संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली में लिखा गया था। यह नेट में आ चुका है। खेल कौतुकम या खेट कौतुकम, तो ये ज्योतिष ग्रंथ है जिसकी भाषा संस्कृत है, फारसी है और क्या है? संस्कृत फारसी मिश्रित है, हिंदी है। इसके बारे में विशेषता है मित्रों। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है मोह मुदगर, कह रहा है मोह मुदगर के रचनाकार कौन हैं? तो क्या लगाएंगे? गोरखनाथ, नाभादास, नंददास और शंकराचार्य। 8वें में शंकराचार्य लगा दीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसमें कह रहा है निम्नलिखित ग्रंथों के रचयिताओं का नाम बताइए। जैसे पूछ रहा है सुंदर विलास किसकी रचना है? कबीरदास, मलुकदास, सुंदरदास और रैदास। तो इसमें क्या लगाएंगे? 9वें नंबर पर आप लोग उत्तर बताइए। सुंदर विलास सुंदरदास की रचना है। फिर आइए आशा दीवार। आशा दीवार गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह, गुरु रामदास। तो 10वें में किसको लगाएंगे आप लोग? पहले ऑप्शन पर चलिए। आशा दीवार, रहिरास, सोहिला, ये सब क्या हैं? गुरु नानक के रचनाएं हैं मित्रों। फिर आइए फिर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि हरडे वाणी, पूछ रहा है कि हरडे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? सुंदरदास, दादू दयाल, रैदास और रज्जब। तो हरडे वाणी क्या लगाएंगे आप लोग? उत्तर दीजिए। जो है 11वें नंबर पर, तो दूसरे पर जाइए, दादू दयाल की रचना है। फिर आइए 12 नंबर रज्जब। मित्रों सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर कर दीजिए, आपका ज़रूर लाभ होगा। हिंदी गुरु एकेडमी आपके लिए कभी हान नहीं पहुंचाएगा, ये मेरा वादा है मित्रों। इसलिए ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़रूर रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए। 12 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रज्जब किसके शिष्य थे? तो रज्जब इसमें कबीरदास, सुंदरदास, रैदास और दादू दयाल। 12 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे? रज्जब जो है दादू दयाल के शिष्य से मित्रों। पूछे, बहुत इम्पोर्टेंट है। मीराबाई पूछे किसकी शिष्य थी? जो है और कबीर पूछे, आप लोग इसको ज़रूर जानिए। रज्जब ने दादू दयाल की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया था? क्या हरडे वाणी नाम से, सोहिला, अंगवधू और जपुजी नाम से? तो 13 नंबर पे हम लोग किस पर चलेंगे? अंगवधू नाम से किया था। रज्जब ने जो दादू दयाल की रचनाओं का संपादन किया था वो अंगवधू नाम से किया था। तीसरे ऑप्शन पर चलिए। 14 नंबर पर आइए। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ संत कौन थे? आप लोग उत्तर लगा दीजिए। किस पर लगाएंगे? चारों ऑप्शन देखिए, कबीरदास, दादू दयाल, सुंदरदास और रज्जब। तो क्या सही होगा? 14 नंबर क्वेश्चन में किस पर चलेंगे? क्या चौथा लगाएंगे कि दूसरा लगाएंगे कि तीसरा लगाएंगे? तीसरे पर चलेंगे, क्योंकि सर्वाधिक सुशिक्षित और शास्त्रज्ञ संत थे मित्रों। फिर आइए, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह क्या है? कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सका या नहीं। यह उक्ति किस आलोचक की है? ऑप्शन 1 है परशुराम चतुर्वेदी, बी है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो क्या लगाएंगे? रामचंद्र शुक्ल लगाएंगे मित्रों। फिर आइए 16 नंबर पर कह रहा गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। पंक्ति किस कवि की है? तुलसीदास की, गोरखनाथ की, कबीरदास की और नाभादास की। तो 16 नंबर में क्या लगाएंगे? गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये तुलसीदास की पंक्ति है मित्रों। 17 नंबर पर आइए। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो द्वैतवाद किसका है? नंबर 1 है शंकराचार्य, नंबर 2 है वल्लभाचार्य, नंबर 3 है रामानुजाचार्य और नंबर 4 है मध्वाचार्य। तो द्वैतवाद किसको लगाएंगे? 17 नंबर में मध्वाचार्य लगा दीजिए। 18वें पर चलिए। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे?
क्या शंकराचार्य थे, वल्लभाचार्य होगा, रामानंद हैं कि मध्वाचार्य हैं। 18 नंबर में आप लोग किस पर चलेंगे अद्वैतवाद, शंकराचार्य लगा दीजिए। फिर आइए 19 नंबर पर कह रहा है कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। पंक्ति किसकी है, कह रहा है यह पंक्ति किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा का कि महेंद्र कुमार का। 19 नंबर में बताइए, तो आप लोग रामचंद्र शुक्ल लगाइएगा मित्रों। फिर पूछे कि नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी, क्या सगुण निर्गुण थी कि केवल निर्गुण था कि सगुण था कि कोई नहीं। 20 नंबर में किस पर चलेंगे, नामदेव की जो भक्ति थी सगुण निर्गुण दोनों थी। फिर 21 पर आइए, अहिंसावाद और परपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है, तो अहिंसावाद और परपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की देन है। 21 नंबर में दूसरा सही है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही नकाह, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। इन पंक्ति के रचयिता पूछ रहा है दादू दयाल, रज्जब, कबीर और गोरखनाथ। 22 नंबर में किस पर चलेंगे हम लोग, कबीर दास पर। कह रहा है कि झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही नकाह, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। ये कबीर दास की पंक्ति है। फिर हम लोग आते हैं मित्रों 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 क्या कह रहा है कि 23 नंबर पे कह रहा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। किसकी पंक्ति है, आप लोग बहुत चर्चित पंक्ति है, मलूकदास लगा दीजिए। फिर 24 पर आइए, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, रामानुजाचार्य, कबीरदास, रैदास और रामानंद। तो रामावत संप्रदाय किस पर चलेंगे, रामानंद जो थे मित्रों रामावत संप्रदाय के क्या थे, प्रवर्तक थे। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद और विष्णु स्वामी। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक 25 नंबर में किस पर लगाएंगे, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 25 में पहला सही है। फिर आइए 26 पर, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो 26 नंबर में क्या विष्णु स्वामी थे कि निम्बारकाचार्य थे, रामानंद थे कि पीपा थे। तो इनमें से 26 में किस पर चलेंगे आप लोग, विष्णु स्वामी थे। रुद्र संप्रदाय मित्रों पहला ऑप्शन सही होगा, 26 में विष्णु स्वामी थे। 27 पर आइए, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, पहला है विष्णु स्वामी, दूसरा है कबीरदास, तीसरा रामानंद, चौथा है मध्वाचार्य। तो 27 नंबर में आप लोग किसको लगाएंगे, मध्वाचार्य पर जाएंगे मित्रों। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, मध्वाचार्य थे। 28 पर आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक पूछ रहा है। तो सनकादि संप्रदाय आप लोग क्या लगाएंगे, हित हरिवंश, निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य। निम्बारकाचार्य लगा दीजिए सनकादि संप्रदाय। फिर 29 पर पूछे कि भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं, भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य और शंकराचार्य। तो आप लोग क्या लगाएंगे आद्य आचार्य भक्त काल के, तो इसमें क्या सही होगा, तो इसमें भक्ति काल के आद्य आचार्य मित्रों 29 नंबर में रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य और शंकराचार्य। तो भक्ति काल के आद्य आचार्य हम लोग चलेंगे रामानुजाचार्य थे। मित्रों थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था इसलिए वीडियो इसी को समय लग गया 2-3 सेकंड। 30 पर आइए, रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी गई है, क्या 9 है कि 5 है कि 12 है कि 10 हैं। तो रामानंद के शिष्यों की संख्या कितने हैं, 12 हैं। हम लोग जानते हैं कौन कौन थे मित्रों, कौन कौन थे, तो हम लोग जानेंगे 12 शिष्य जो यहाँ पूछा गया है रामानंद के, उन 12 शिष्यों को हम लोग जानते हैं। नंबर 1 है अनंतानंद, नंबर 2 है सुखानंद और नंबर 3 है सुरसुरानंद, नंबर 4 है नरहरियानंद, नंबर 5 है भावानंद और नंबर 6 है पीपा, नंबर 7 है कबीर और नंबर 8 है सेन या सेना, नंबर 9 है धन्ना और नंबर 10 है रैदास और नंबर 11 है पद्मावती और नंबर 12 है सुरसुरी। पद्मावती और सुरसुरी मित्रों ये जो है महिला जो है शिष्या थी
और ये 12 शिष्य हैं, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी। ये क्या हैं? 12 शिष्य हैं मित्रों। फिर आइए 31 पर, रामानुज के गुरु का क्या नाम था? तो रामानुज के गुरु का नाम क्या शंकराचार्य था, कांचीपूर्ण था, कि श्रीभट्ट था, कि विष्णु स्वामी था? आप लोग उत्तर बताइए। तो रामानुज के गुरु का नाम कांचीपूर्ण था। फिर आइए 32 पर, शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? तो शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादित दार्शनिक ग्रंथ मित्रों यहाँ पर लगाया गया है पहले से, उत्तर मीमांसा है मित्रों। क्या है? उत्तर मीमांसा है। फिर 33 पर आइए, योग साधना के प्रवर्तक या आदि गुरु कौन थे? तो योग साधना के प्रवर्तक या आदि गुरु शंकराचार्य, ब्रह्मा, शिव और मध्वाचार्य। तो क्या लगाएंगे आप लोग? उत्तर दीजिए। शिव थे मित्रों। योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु शिव माने जाते हैं। फिर आइए 34 पर, आलवार संतों की संख्या कितनी है? 10 है, 12 है, 3 है, कि 16 है? आलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 इनकी भी है। आलवार संतों की संख्या 12 है। 35 पर आइए, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य और मध्वाचार्य। तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। फिर आइए पहला सही है 35 में। 36 पर हम लोग आते हैं। कह रहा है 36 नंबर, मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि हैं? कह रहा है प्रश्न इम्पोर्टेंट है मित्रों। मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि किसे माना गया है? विश्वनाथ को, नभादास को, कि अग्रदास को, कि प्राणचंद चौहान को? 36 नंबर में क्या लगाएंगे? विश्वनाथ को माना गया है। पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। कह रहा है कि शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक पूछ रहा है कौन थे? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? 37 नंबर में किस पे लगाएंगे आप लोग? वल्लभाचार्य थे। फिर पूछे 38 में, निम्न में से कौन रामानंद का शिष्य नहीं है? तो अभी हमने बताया है पूरी शिष्य। पद्मावती भी हैं, दादू भी हैं। दादू नहीं है मित्रों, कबीर होगा, रैदास होगा। तो 38 में आप लोग किस पर चलेंगे? दादू पर चलेंगे। 39 पर आइए, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु कौन थे? तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और प्रथम गुरु आप लोग क्या लगाएंगे? गुरु नानक थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता कौन थे पूछ रहा है कि 40 नंबर में, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अभिगत की गति लख न जाई। ये पंक्ति किसकी है? तो रैदास, कबीर, नामदेव, दादू। 40 नंबर में आप क्या लगाएंगे? कबीरदास की है। बहुत चर्चित पंक्ति है। 41 पर आइए। कह रहा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। ये पंक्ति किसकी है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की पंक्ति है। फिर आइए 42 पर, कबीर काढ़ राखी नहीं, वर्णाश्रम सठदर्शनी। ये पंक्ति पूछ रहा है किसकी है? कबीर काढ़ राखी नहीं, वर्णाश्रम सठदर्शनी। तो ये पंक्ति जो है आप लोग बताइए, नाभादास की पंक्ति है। तीसरा सही है 42 में। 43 पर आइए, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु। निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु। यह पंक्ति पूछ रहा है किसकी है? इसको जो है मित्रों कबीर मत लगाइएगा कबीरा की वजह से। ये दादू की पंक्ति है। 43 नंबर में पहला सही है, दादू दयाल की पंक्ति है। फिर 44 पर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि सो जोगी जाके मन में मुद्रा, और रात दिवस न करई निद्रा। क्या है? सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करई निद्रा। पंक्ति पूछ रहा है 44 में। पहला है रैदास, दूसरा है कबीर, तीसरा है रज्जब और चौथा है मलूकदास। तो 44 नंबर में हम लोग किस पर चलेंगे? उत्तर आप लोग बताइए। तो ये कबीरदास की है मित्रों। किसकी है? कबीरदास की पंक्ति है। फिर 45 पर आइए, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये पंक्ति किसकी है? तो किस पर चलेंगे? दादू दयाल की पंक्ति है। तीसरा सही है। फिर आइए 46 नंबर में, किस संत कवि के पद निर्गुण वाणी के नाम से प्रसिद्ध हैं? सींगा के, की पीपा, मलूकदास की, कबीर। तो निर्गुण वाणी के नाम से किस संत कवि के पद प्रसिद्ध हैं? आप लोग 46 नंबर में उत्तर दीजिए। तो क्या है? कबीरदास जी होंगे।
फिर 47 पर आइए, रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो रैदास के पद जो हैं वो बानी नाम से, निर्गुण बानी नाम से, पदावली नाम से, पद नाम से, तो क्या लगाएंगे? बानी नाम से प्रसिद्ध है मित्रों। रैदास के पद जो है बानी नाम से प्रसिद्ध है, निर्गुण बानी मत लगाइए, नहीं गलत हो जाएगा। फिर आइए 48 नंबर में कह रहा है मीमांसा दर्शन, दर्शनों के प्रवर्तक पूछ रहा है कि मीमांसा दर्शन जो है किसकी है? कणाद की है, जैमिनी की है, पतंजल की है कि गौतम की है? तो 48 में क्या लगाएंगे? जैमिनी लगाएंगे। मीमांसा दर्शन जैमिनी का है मित्रों। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 क्या कह रहा है कि सांख्य दर्शन जो है पूछ रहा है, जो है कौन प्रवर्तक हैं? तो सांख्य दर्शन 49 पे किस पर चलेंगे? आप लोग कपिल लगा दीजिए। सांख्य दर्शन कपिल का है मित्रों। योग दर्शन पूछे 50 नंबर में, तो योग दर्शन आप लोग क्या लगाएंगे? पतंजलि का है मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आइए न्याय दर्शन पूछ रहा है 51 नंबर में, किस पर चलेंगे? गौतम का है। फिर चारवाक दर्शन पूछे तो क्या लगाएंगे? 52 नंबर में, तो महार्थ सत्य का है मित्रों। महार्ष सत्य, महार्ष सत्य का है। फिर पूछे जैन दर्शन यानी स्यादवाद किसका है? तो जैन दर्शन किसका है? पार्श्वनाथ का है। पूछे पार्श्वनाथ का है जैन दर्शन। रहस्यवाद पूछे, उसी स्यादवाद पूछे। जैन दर्शन को इसमें क्या है ब्रैकेट में दिया है? स्यादवाद भी कहते हैं, उससे पूछ रहा है। तो इसके कौन है प्रवर्तक? पार्श्वनाथ हैं। 54 पर पूछे सूफी का परंपरा के पहले कवि कौन माने जाते हैं? आप लोग क्या लगाएंगे? मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी और मंझन। 54 नंबर में किस पर चलेंगे? सूफी का परंपरा के मुल्ला दाऊद होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछे तो कुतुबन होगा मित्रों। फिर 55 आते हैं, सत्यवती कथा के रचयिता कौन है? सत्यवती कथा नंबर 1 है जायसी, नंबर 2 है मुल्ला दाऊद, नंबर 3 है ईश्वर दास और नंबर 4 है उस्मान। तो सत्यवती कथा ईश्वर दास की है। बहुत चर्चित है। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन की भाषा कौन सी है? तो चंदायन की भाषा पूछ रहा है। आप लोग अवधि लगाइएगा। चंदायन की भाषा अवधि है। 57 पर आइए, हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि पूछ रहा है कौन है? तो सूफी काव्य परंपरा के कवि 57 नंबर में, तो आप लोग क्या लगाएंगे? जायसी के जो है आप लोग लगाइएगा। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि पूछ रहा है, जायसी लगाइएगा। आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? अभी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, जायसी की रचना है। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। जायसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे मित्रों। यदि इनका पूछे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है जायसी के 3 ग्रंथों का इन्होंने उल्लेख किया है। कौन कौन से हैं? पद्मावत है, अखरावट है और आखिरी कलाम है। शुक्ल ने 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है, पद्मावत है, अखरावट और आखिरी कलाम। अगर पूछे कि वर्णमाला के एक एक अक्षरों को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई किसमें लिखी गई है? तो आप लोग अखरावट लगाइएगा। और यदि पूछे कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा, तो आखिरी कलाम लगा दीजिएगा। यदि पूछे जायसी की ख्याति का आधार क्या कौन सी रचना है? तो पद्मावत लगाइएगा। इसके बाद अन्य ग्रंथ भी हैं इनके मित्रों। चित्ररेखा है, कहरनामा है, मसलनामा है, कान्हावत है मित्रों। ये जो है जायसी के अन्य ग्रंथ हैं। अगर पूछे कि पद्मावत जो है किस भाषा में लिखा गया है? ठेठ अवधि लगाइएगा। क्या लगाएंगे? ठेठ अवधि लगाइएगा। बिहार में भी पूछा था मित्रों, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि पद्मावत के पात्र पूछा था, इसमें से प्रश्न आया हुआ था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पर हमने जो है दिखाया है पद्मावत के पात्रों का। यहाँ पर इसमें क्या है? हीरा मन गुरु का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है, रतन सेन मन या आत्मा का, चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है, सिंघलद्वीप हृदय का प्रतीक है, नागमती दुनिया धंधा संसार का प्रतीक है, पद्मावती बुद्धि या परम सत्ता का या परमात्मा का प्रतीक है। जायसी का पूछे मित्रों प्रिय अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा है, जिसे हेतु उत्प्रेक्षा भी कहते हैं।
यहाँ इस पात्र हैं मित्रों, ये पद्मावत के जो रचना है उसके पात्र हैं हीरामन, राघव चेतन, अलाउद्दीन, रतन सेन, चित्तौड़, सिंघल द्वीप और नागमती और पद्मावती। ये इनके प्रतीकार्थ हैं गुरु, शैतान, ये सब क्या हैं। यहाँ से प्रश्न बिहार में आया था मित्रों, इसलिए ज़रूर इसको आप लोग देखिएगा। फिर हम लोग आते हैं, कह रहा है 59 नंबर में, जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। 59 नंबर में पद्मावत है, आखिरी कलाम है, अखरावट है या मधुमालती है। क्या लगाएंगे 59 नंबर में? हम लोग अखरावट लगाएंगे। अभी हमने बताया है कि वर्णमाला के एक एक अक्षरों को लेकर सैद्धांतिक बातें की गई है। अखरावट है, कयामत का वर्णन आखिरी कलाम में किया गया है। बाबर के ढोला मारूरा दोहा प्रेम कथा के रचनाकार कौन है? क्या लगाएंगे? कुशल लाफ लगा दीजिए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है 61 नंबर, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी और नाहिता काह छारी भरी मुठी, इस उक्ति के रचयिता कौन है? अब ये जो है जायसी की पंक्ति है मित्रों, किसकी है? जायसी की है। पद्मावत की भाषा कौन सी है? अभी देखिए हमने बताया है व्याख्या में 62 नंबर में, अवधि लगा दीजिए। पद्मावत की भाषा अवधि है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर, हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? हंस जवाहिर किसका है? कासिम शाह की रचना है। फिर आइए 64 नंबर पे, 64 में क्या कह रहा है कि इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? इंद्रावती और अनुराग बांसुरी के रचनाकार क्या होगा? नूर मोहम्मद हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं, चित्रावली रचना किस कवि की है? तो चित्रावली किसका है? 65 नंबर में ये आपका उस्मान का है। फिर आते हैं 66 पर, भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का अधिक प्रभाव पड़ा? तो भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी शाखा पर सूफी मत का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था मित्रों, यहाँ दूसरा सही होगा 66 नंबर पर। फिर 67 पर आइए, पीयूष सो कहूँ संदेशड़ा, हे भवरा हे काग, सो धन बिरहे जर मुई, तेहिक धुआं हम लाग, पंक्ति किस कवि की है? जायसी, कबीर, मंझन और कुतुबन। चारों ऑप्शन में आप लोग बताइए। तो जायसी की पंक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? अभी हमने बताया है जो है किसकी है? जायसी की रचना। अभी पूरी रचनाओं का इनका जो है हमने विस्तृत वर्णन किया है। 69 पर आइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी का परंपरा का प्रथम कवि माना है? अब देखिए अभी हमने बताया था 69 नंबर में कुतुबन सही होगा। शुक्ल के अनुसार पूछे सूफी कवि तो आप शुक्ल लगाइएगा। उसके बाद राम कुमार वर्मा ने किसे सूफी का परंपरा का प्रथम कवि माना है? मुल्ला दाऊद हैं, मंझन है, जायसी हैं और नूर मोहम्मद हैं। तो 70 नंबर में राम कुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद होगा। 71 पर आइए, मृगावती किस सूफी कवि की काव्य रचना है? तो मृगावती किसका है? कुतुबन का है मित्रों। फिर मधुमालती के रचयिता कौन है? मधुमालती के रचयिता मंझन है। फिर पूछ रहा है पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन है? क्या पूछ रहा है? 73 नंबर में पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन है? 73 नंबर में आप लोग बताइएगा, उत्तर दीजिए। तो इसमें लालचंद होगा, चौथा सही है। फिर आते हैं पंक्तियों के रचयिता कौन है पूछ रहा है। कब 74 में, कब घर में बैठे रहे, नाहिन हाट बाजार, मधुमालती, मृगावती, पोथी देव उचार। ये जो है किसकी है? बनारसीदास जैन की, जायसी की, मंझन की, कुतुबन की। आप लोग 74 में उत्तर दीजिए। तो ये बनारसीदास जैन की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कब घर में बैठे रहे, नाहिन हाट बाजार, मधुमालती, मृगावती, पोथी दो उचार। बनारसीदास जैन की है। 75 पर आए, विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कहे गयो पतारा। ये जो है पंक्ति किसकी है? 75 नंबर में। तो 75 में आपका मंझन का ये पंक्ति है। विक्रम धसा प्रेम के वारा, सपनावती कहे गयो पतारा। ये जो है मंझन की पंक्ति है। उसके बाद हम लोग आते हैं, उत्तर क्या कह रहा है कि कह रहा है रुक्मिणी पुनि वैसे मरी गई और कुलवंती सत सो सती भई। कह रहा है किसकी पंक्ति है? 76 नंबर में। किस पर चलेंगे? जायसी की पंक्ति है मित्रों।
76 नंबर, सॉरी जायसी की नहीं कुतुबन की है। कह रहा है रुक्मिनी रुक्मिनी पुनि वैसह वैसह मरी गई और कुलवंती सतसो सती भई, ये कुतुबन की पंक्ति है। फिर आइए 77 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बलनदीप देखा अंग्रेजा वहाँ जाए जेह कठिन करेजा, ये जो है किसकी पंक्ति है 77 नंबर में? तो उस्मान लगा दीजिए, उस्मान, क्योंकि चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की है, उसी से लिया गया है, चित्रावली से लिया गया है मित्रों। पंक्ति चित्रावली से लिया गया है। ये उस्मान की पंक्ति है कि बलनदीप देखा अंग्रेजा वहाँ जाए यह कठिन करेजा, उस्मान की पंक्ति है। फिर 78 पर आइए, जानत है वह सृजनहारा जो कछ किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मरग तर पाँव न राख्यों का जो बहुते हिंदी वाख्यों भाख्यों भाख्यों, ये जो है पंक्ति किसकी है? तो आप लोग क्या लगाएंगे 78 नंबर में? नूर मोहम्मद की है मित्रों। किससे लिया गया है? यहाँ पर लिखा गया है अनुराग बांसुरी से पंक्ति ली गई है। फिर आइए, तन चितौर मन राजा कीन्हा ये सिंघल बुधि पद्मिनी चीन्हा, ये पंक्ति किसकी है? 79 नंबर पर आइए, तो 79 में जायसी की पंक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आइए 80 पर, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। पंक्ति किसकी है? ये जो है रामचंद्र शुक्ल की है मित्रों। 80 नंबर में पहला सही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुक्ल से जितने भी संबंधित कोटेशन हैं वो लगभग सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए उनको जरूर जानिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी को, शुक्ल जी को, चर्चित जो लोग हैं। उसके बाद आइए, माधवानल काम कंदला काव्य रचना के रचयिता पूछ रहा है, तो आप 81 नंबर में किस पर जाएंगे? 81 में माधवानल काम कंदला काव्य के रचयिता गणपति है मित्रों, गणपति की रचना है। फिर आइए 82 पर, हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार कौन हैं? 82 नंबर पर किस पर चलेंगे? हिंदी साहित्य की पीठिका पूछे तो राजबली पांडे लगा दीजिएगा, डॉक्टर राजबली पांडे। फिर पूछे 83 में, रस रतन के रचयिता कौन हैं? कहीं पुहकर मिले तो आप लोग पुहकर लगाइएगा, पहला सही होगा। नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो नरपत व्यास हैं, चौथा सही होगा 84 में। 85 पूछे, नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है? तो नल चरित्र किसकी रचना है? आप लोग उत्तर बताइए, फिर मैं विकल्प लगाता हूँ। मुकुंद सिंह की रचना है। 86 पर, छिताई वार्ता जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है, कि रचनाकार कौन है? तो छिताई वार्ता 86 नंबर किस पर लगाएंगे? नारायण दास का है, तीसरा सही है। फिर आइए, कह रहा है कहरनामा पूछ रहा है, कहरनामा के रचयिता कौन है? कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत, ये सब किसकी रचना है? अभी हमने बताया जायसी की रचना है। फिर आइए, जायसी किस सूफी फ़कीर के शिष्य थे? तो इसमें शेख बुरहान दिया है, शेख मोहिदी, निजामुद्दीन चिश्ती और शेख नबी। क्या लगाएंगे? शेख मोहिदी लगाइएगा मित्रों। जायसी सूफी कवि फ़कीर शिष्य थे किसके? शेख मोहिदी सही होगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 89, क्या कह रहा है कि ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? तो सूफी मत, सिख मत, निर्गुण मत और सगुण मत। 89 नंबर में आप क्या लगाएंगे? तो सूफी मत है। फिर 90 पर आइए, सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? तो सुजान जो है क्या लगाएंगे 90 नंबर में? चित्रावली प्रेमाख्यान का नायक है। 91 पर आइए, रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? तो रामानंद ने अपनी जो गुरु परंपरा का उल्लेख किस में किया हुआ है? आप लोग चारों विकल्प में उत्तर बताइए, फिर मैं विकल्प जो है उत्तर टिक करता हूँ। तो रामार्चन पद्धति में मित्रों होगा चौथा ऑप्शन, रामानंद ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, तब तक मित्रों आप लोग चारों ऑप्शन देखिए, फिर उसमें आप लोग अपने अनुसार विकल्प को मन में लगाइए, फिर मैं विकल्प लगाता हूँ। 92 पे, भक्तमाल के रचयिता कौन हैं? चारों ऑप्शन देखिए, भक्तमाल के रचयिता किस पर चलेंगे हम लोग? नाभादास की रचना है। राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता पूछ रहा है, क्या लगाएंगे चारों ऑप्शन में? जो है राम रक्षा स्तोत्र, रामानंद पर चले जाइए। फिर 94 पर आइए, वैष्णव भक्त के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन थे? तो वैष्णव भक्त के प्रतिष्ठापक आचार्य 94 पर क्या लगाएंगे? रामानुज थे मित्रों। फिर 95 पे आइए, क्या कह रहा है कि
किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है। फिर पूछा गया है 95 नंबर पर, क्या लगाएंगे, वाल्मीकि रामायण है मित्रों। कह रहा है किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है, वाल्मीकि रामायण लगाइएगा। अष्टयाम के रचनाकार पूछे, नाभादास लगाइएगा। अंगद पैज काव्य के रचनाकार पूछे, क्या लगाएंगे, बहुत ही चर्चित हैं जो है ये क्या है, ईश्वरदास लगाइएगा। तुलसी चरित्र रचना किसकी है, तुलसी चरित्र 98 पर आइए, रघुवर दास की है मित्रों। तुलसी चरित्र रघुवर दास की है। यदि पूछे मूल गोसाई चरित्र तो किसका होगा, मूल गोसाई चरित्र तुलसी चरित्र, ये मित्रों क्या है, तुलसी चरित्र रघुवर दास का है। फिर पूछे मूल गोसाई चरित्र, अभी देखिए फिर पूछा है, क्या होगा, बेनी माधवदास का है मित्रों। किसका है, बेनी माधवदास का है, इसीलिए हमने अभी बताया नहीं उत्तर, मूल गोसाई चरित्र हमने नाम क्यों लिया है। फिर पूछे तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था, क्या लगाएंगे तुलसीदास के गुरु का नाम, तो 100 नंबर में नरहरियानंद था मित्रों। फिर पूछे 101 में कि आचार्य शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी के रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानते हैं, आप लोग क्या लगाएंगे इसमें 101 में उत्तर दीजिए। 101 में आप लोग उत्तर दीजिए, तो किस पर चलेंगे हम लोग, 101 प्रश्न में मित्रों 12 माने हैं। फिर आइए 102 पर, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। हो तुलसी के संदर्भ में उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार कौन हैं, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए और उत्तर दीजिए। क्या किस पर चलेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी चलेंगे, क्योंकि समन्वय करने की यदि बात करें मित्रों, लोकनायक में समन्वय करने की बात तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही करेंगे। 103 पर आइए, भक्तमाल का रचनाकाल माना गया है, तो भक्तमाल का रचनाकाल किस सन माना गया, 103 में, तो हम लोग 1596 में चलेंगे। भक्तमाल का रचनाकाल 1596 ईस्वी माना गया है। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर, हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि सुरतिये नरतिये सब चाहत असकोय, पंक्ति के रचनाकार कौन है 104 नंबर में, किस पर चलेंगे, तुलसीदास की है मित्रों। सुरतिये नरतिये सब चाहत असकोय तुलसीदास की पंक्ति है। लाज न लागत आपको दौरे है आयो साथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, पंक्ति किसके द्वारा रचित है, यदि पूरा पंक्ति पूछे तो किसके द्वारा रचित है, 105 में रत्नावली सही होगा मित्रों, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास को जो है रत्नावली ने यह पंक्ति जो है सुनाया था कि लाज न लागत आपको दौरे है और साथ, धिक धिक या पास लिखे, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। फिर 106 पर आते हैं, यहीं पर तुलसीदास जी को जो है काफ़ी जो है बदलाव हुआ था। उसके बाद 7 पर आते हैं, रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा था, क्या लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में पूछ सकता है इस बार, क्योंकि 2 वर्ष 7 माह लगे थे। फिर पूछे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की है, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की है, तो आप लोग दोहा चौपाई पद्धति लगाइएगा। फिर पूछे गीत पद्धति पर तुलसीदास ने कौन सी रचना की है, तो गीत पद्धति पर तुलसीदास ने अगर पूछे तो कौन सी रचना की है 109 नंबर में, तो आपका विनय पत्रिका है मित्रों। गीत पद्धति पर जो लिखा गया है, गीत पद्धति पर विनय पत्रिका लिखा गया है। फिर 10 नंबर पर आइए, कह रहा रीझ अपनी बूझ पर खीझ विचार विहीन, ते उपदेश न मानहि मोह महोदधि मीन, दोहा किसका है, चारों ऑप्शन आप लोग देखिए 110 नंबर में और उत्तर दीजिए, तुलसीदास का है मित्रों। रीझ अपनी बूझ पर खीझ विचार विहीन, ते उपदेश न मानहि मोह महोदधि मीन जो है तुलसीदास की है। फिर आइए 111 पर, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है, तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा 111 में, नाभादास लगा दीजिए। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, 7 कांड लगा दीजिए तुलसीदास। फिर पूछे कि
तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। चारों ऑप्शन आप लोग देखिए 113 नंबर में, और रामचंद्र शुक्ल लगा दीजिए। 113 नंबर में किस पर हम लोग चलेंगे, तो आप लोग जो है शुक्ल लगा दीजिए। फिर आइए 114 पर कि राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई। पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से ली गई है, तो ये किस ग्रंथ से ली गई है, चारों ऑप्शन आप लोग दीजिए, देखिए और उत्तर पढ़िए। तो आपका क्या सही होगा इसमें, कंकन के नग की परछाई, ये कवितावली से है मित्रों। पूछे रस पूछे इसमें तो क्या होगा, संयोग श्रृंगार रस होगा। 115 पर आइए, बैराग संदीपनी किस कवि की रचना है, तो बैराग संदीपनी तुलसीदास की रचना है, पहला सही होगा। फिर आते हैं गोस्वामी तुलसीदास आपने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा है, अवधि लगाइएगा। उसके बाद 117 नंबर पर हम लोग चलते हैं। 117 क्या कह रहा है कि विनय पत्रिका की भाषा कैसी है, क्या लगाएंगे, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12वें न्याय का भेद पूछे, 12वें रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं, तो 7 कांड और 69 छंद होगा मित्रों, तीसरा सही है। 12वें रामायण में कांड पूछे 7 लगाइएगा और छंद पूछे 69 लगाइएगा। पृथ्वीराज रासों में मित्रों 69 समय हैं, जिसे सर्ग भी कहते हैं मित्रों, वहाँ इसको भी ध्यान दीजिएगा। 69 समय किस में मिलते हैं, पृथ्वीराज रासों में भी मिलते हैं। 119 पर आइए, संत तुलसीदास की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं, तो संत तुलसीदास की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं, 572 दोहे हैं मित्र, कितने, 572 सही होगा। फिर कह रहा है कि दुल्हन दुल्हन गाँव हो मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम, भरतार पद किसने लिखा है, तो इन चारों ऑप्शन में बहुत चर्चित पंक्ति है, इंटर में भी है मित्रों, कबीरदास की पंक्ति है। 121 पर आइए, कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, पंक्ति किसकी है, 121 में आप लोग चारों ऑप्शन बताइए, इन चारों में कौन सही है, नाभादास का सही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। रामायण महानाटक के रचयिता कौन है, आप लोग चारों ऑप्शन देखिए और उत्तर दीजिए, कौन सा सही होगा। 122 नंबर में प्राणचंद चौहान होगा। 123 पर आइए, राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे। 123 पर चारों ऑप्शन में क्या लगाएंगे, रामचरण दास थे मित्रों की, ये रामचरण दास जो थे राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे। उसके बाद हम लोग आते हैं 125 पर, क्या कह रहा है कि नाभादास जी के गुरु का क्या नाम था, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नाभादास के गुरु का नाम आप लोग बताइए, अग्रदास था। 126 पर आइए, भक्तमाल के टीकाकार निम्नलिखित में से कौन थे, टीका किसने लिखा था भक्तमाल पर, तो 126 में क्या लगाएंगे, प्रियादास ने लिखा था मित्रों, दूसरा सही होगा। 27 पर आइए, रास पंचाध्याय के रचयिता कौन थे, तो रास पंचाध्याय 127 में चारों में आप लोग बताइए क्या सही होगा, अग्रदास की रचना है। भक्त नामावली किसकी रचना है, चारों ऑप्शन में आप लोग बताइए, भक्त नामावली उत्तर दीजिए किसकी रचना है, तो ध्रुवदास की रचना है। फिर आइए, निम्नलिखित में भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा, तो लोक जागरण, चारों ऑप्शन में आप लोग देखिए इसको ध्यान से और बताइए कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है। किस पर चलेंगे हम लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर चलेंगे। फिर आइए 130 क्या कह रहा है कि बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं, पंक्ति किसकी है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस पर चलेंगे हम लोग 130 पर तीसरे पर चलेंगे। गियर्सन ने कहा था कि बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं, कोटेशन पूछ सकता है, गियर्सन का है मित्रों। बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर, रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं, तो 131 में क्या लगाएंगे, ऐसे पूछे 4 लगाइएगा, 4 सही है। 32 पर आइए, रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ था, तो रामचरितमानस की रचना का क्षेत्र बहुत चर्चित है, भी जो है भगवान राम की जो है वहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है मित्रों, अयोध्या जैसी नगरी है। फिर आइए 133 पर, चारों फल मानत चारों चड़क को, पंक्ति किसकी है, चारों फल मानत चारों
चड़क को। ये पंक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसकी है? तुलसीदास की है। फिर आइए 134 पर, जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? चारों ऑप्शन देखिए और उत्तर दीजिए। 134 में रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिष्ठित किया था जायसी को महाकवि के रूप में। फिर आइए 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन हैं? तो क्या लगाएंगे 135 में? पहला सही है गोकुल दास होगा। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ होगा। फिर आइए जो है 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? 252 वैष्णव की रचनाकार कौन है? 136 में गोकुलनाथ होगा मित्रों, गोकुलदास होगा। फिर आइए अगरदास की भक्ति किस भाव की है? तो अगरदास की भक्ति, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, माधुर्य भाव की है। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव होगा मित्रों। क्या होगा? दास्य भाव होगा। 138 में तीसरा सही है। हनुमान की भक्ति पूछे तो भी दास्य भाव होगा। 39 पर आइए, पराधीन सपनों सुख नाही, उक्त किसकी है? तो पराधीन सपनों सुख नाही, ये बहुत चर्चित पंक्ति है, तुलसीदास की है। फिर आइए साखी शब्दी दोहरा कब कब कहनी कहनी उपखान, और भगत निरूप है भगत कल निंदहि वेद पुराण। पंक्ति किसकी है? तो ये किसकी है? क्या लगाएंगे? तुलसीदास की है मित्रों, पहला सही होगा। तुलसीदास की पंक्ति है, बहुत चर्चित है। 41 पर आइए, क्या कह रहा है कि मातु मातु पिता जग जाय तजो, विधु विधु न लिखो कुछ भाल भलाई। पंक्ति तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? क्या लगाएंगे? इसमें जो है 141 में आप लोग कवितावली लगाइएगा कि मातु पिता जग जाय तजो, विधु न लिखो कुछ भाल भलाई, कवितावली से ली गई है। ये देखिए 142 में, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, ये जो है पंक्ति किसकी है? 142 नंबर में। तो ये क्या है? होल राय का है। फिर कहते हैं तुलसीदास इसी पे कहते हैं कि लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, ये होल राय की पंक्ति है। फिर कहते हैं तुलसीदास इसी पंक्ति के बाद कि मोल तोल कुछ है नहीं, लेओ राय तुम होल। वो तुलसीदास कहते हैं होल राय से, और ये जो है होल राय ने कहा है। फिर 143 पर आइए, जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजु कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यह तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ की उक्ति है? तो 143 में किस पर चलेंगे आप लोग? उत्तर बताइए। 143 पर विनय पत्रिका पर चलेंगे। ये जो है तुलसीदास जी जो है मीराबाई को जो है यहाँ जो है कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजो कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। 144 पर आइए, तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा। ये मित्रों अभी EMRS में भी यहाँ से प्रश्न उठाए गए थे विनय पत्रिका से। 44 पर आइए, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इस वक्तव्य के रचयिता कौन है? सारा काव्य विराट समन्वय की चेष्टा है। 144 में किस पर चलेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी लगाइएगा। हमने कहा है कि समन्वय की बात करें भक्ति काल में हजारी। फिर आते हैं 145 पर, केसो कह ना जाए कि कहिए। पंक्ति चारों ऑप्शन आप लोग देखिए किसकी सही है। 145 में किस पर चलेंगे? केसो कह ना जाए कि कहिए, तुलसीदास लगा दीजिए। कह रहा है तिरु पावे किसकी रचना है? ये जो है मित्रों 146 में आंडाल की रचना है। तिरु पावे किसकी रचना? आंडाल की है। ये आंडाल महिला थी, किसमें? आलवार भक्तों में मित्रों। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है, कि किसकी पंक्ति है? तो ये जो है किसने कहा है, किसकी पंक्ति है जो है? तो आप क्या लगाएंगे? शुक्ल लगाइएगा, नेट में आ चुका है मित्रों। फिर आइए, यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी भक्त साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है, किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा हुआ है। पद्मावत की रचना किस शासक के काल में लिखी गई है? अभी हमने बताया था पद्मावत की रचना जो है बहुत ही चर्चित हैं, किसके कार? शेरशाह सूरी के शासनकाल में लिखी गई है। पद्मावत की रचना किस शासक के काल में लिखी गई? शेरशाह सूरी के शासक काल में। फिर आइए, जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए। पंक्ति किसने जो है किसकी पंक्ति है, या किसने कहा है? 150 नंबर में आप लोग उत्तर बताइए। रामचंद्र शुक्ल होगा।
फिर 51 पर आइए, बरवे छंद का प्रयोग प्रथमतः किस कवि ने किया है? तो बरवे छंद का प्रयोग यदि पूछे 151 नंबर में तो आप क्या लगाएंगे? रहीमदास लगा के आइएगा उत्तर। 52 पर आइए, पद्मावत का न्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक कौन है? 152 नंबर में आप लोग उत्तर बताइए 152 का क्या सही होगा? तो अन्योक्त या समासोक्त कहने वाले रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे किसकी पंक्ति है? बहुत ही चर्चित पंक्ति है मित्रों। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे तुलसीदास की पंक्ति है। कहे बिनु रहो न परत, कहे राम रस न परत, पंक्ति तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ से है? 154 में किस पर जाएंगे? तो आपका विनय पत्रिका से है। फिर आइए, योग चिंतामण किसकी रचना है? तो योग चिंतामण चारों ऑप्शन में आप लोग उत्तर दीजिए। योग चिंतामण रामानंद दास की रचना है। रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ की थी? 156 में चारों ऑप्शन पे आप लोग जाइए, 1574 ईस्वी होगा। किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जातीय कवि तुलसीदास को कहा जाता है। फिर आइए 158 नंबर पर क्या कह रहा है? 158 नंबर पर मित्रों 158 क्या कह रहा है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है और यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं थी। कथन किसका है? 158 पर किसको लगाएंगे आप लोग? चारों विकल्प देखिए और उत्तर दीजिए। रामचंद्र शुक्ल होगा। फिर आइए 59 पर, तुलसी ने कलयुग का मानस के कौन से कांड में किया है? तुलसी ने कलयुग का मानस के कौन से कांड में किया है? चारों कांड में आप लोग उत्तर दीजिए। 159 में उत्तर कांड में किया है मित्रों। कृष्ण भक्त शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य कौन थे? चारों ऑप्शन आप लोग देखिए और उत्तर दीजिए। जो है क्या होगा? वल्लभाचार्य होगा। फिर आइए, वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को क्या कहते हैं? चारों ऑप्शन बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि क्या होगा? पुष्टि मार्ग कहते हैं। फिर आइए 62 पर, वल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के जीवों का वर्णन किया है। निम्न में से कौन से जीव की चर्चा वल्लभाचार्य ने नहीं की है? आसक्त जीव, प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्ट जीव। तो 162 में किस पर जाएंगे? आसक्त जीव की नहीं की है, बाकी तीनों जीव की जो है चर्चा की है मित्रों वल्लभाचार्य ने। अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रश्न आ चुका है मित्रों, इसलिए जो सॉल्व कराया जा रहा है बिहार में ज़रूर फंसेंगे। भले ही आ रहे हो लेकिन प्रैक्टिस करिए ज़रूर, क्योंकि प्रेशर में गलत होते हैं परीक्षाओं में। फिर आइए 165 में 163 में 1565 ईस्वी होगा आपका सही उत्तर है। फिर आइए, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? क्या उत्तर लगाएंगे? चारों ऑप्शन देखिए। विट्ठलनाथ ने की थी अष्टछाप की स्थापना, विट्ठल नाथ ने की थी। फिर 65 पर आइए, सूरदास किसके शिष्य थे? चारों ऑप्शन देखिए और आप लोग उत्तर दे दीजिए। मन में विकल्प में लगाता हूँ। वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नंददास किसके शिष्य थे? नंददास किसके शिष्य थे? चारों ऑप्शन में आप लोग उत्तर दीजिए। विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अष्ट सखाओं में लीलात्मक स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चारों ऑप्शन देखिए इसमें और उत्तर दीजिए। 167 नंबर में भाव प्रकाश में मिलता है मित्रों। फिर आइए, पूर्व कह रहा है पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है? 168 नंबर पूर्व मीमांसा भाष्य क्या होगा? चारों ऑप्शन देखिए। वल्लभाचार्य होगा। 169 पर आइए, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? चारों ऑप्शन में आप लोग उत्तर दीजिए। 169 में सीही ग्राम में हुआ था, जो दिल्ली के निकट है, सीही ग्राम। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूरदास किस भाव की भक्ति करते थे? चारों ऑप्शन में बताइए किस भाव की भक्ति करते थे? तो दास्य भाव होगा मित्रों। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व दास्य भाव की भक्ति थी। किसकी? सूर्य की भक्ति। फिर 71 पर आइए, कह रहा है विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवणन धरें, और सूर कवित्व सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करें। किसकी पंक्ति है? नाभादास की है मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको आप लोग जरूर देखिए। लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 172 पर। क्या कह रहा है 172 कि निम्न में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? अब इन चारों में बताइए मित्रों। अष्टछाप का
कवि इनमें से कौन नहीं है? नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है, बाकी तीनों अष्टछाप के कवि। 73 पर आइए, सूरसागर और साहित्य लहरी किसकी रचना है? चारों ऑप्शन में बताइए, बहुत चर्चित हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली सूरदास की रचना है। दृष्टकूट पदों का संग्रह सूर की किस रचना में संग्रहित हैं? दृष्टकूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि ये पूछे दृष्टकूट वाले पद जो है किस रचना में है, क्या लगाएंगे? साहित्य लहरी लगाइएगा। भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या है? चारों ऑप्शन में आप लोग उत्तर दीजिए। भ्रमर गीत का मुख्य आधार जो है वो क्या है? भागवत का 10वां स्कंध है मित्रों। फिर आइए, कह रहा है अनुखन माधव माधव सुमिर इत, कह रहा है सुमिर इत सुंदर भेल मधाई किसकी पंक्ति है? तो आप लोग 176 में किस पर जाएंगे? विद्यापति पर जाइएगा। फिर आइए 77 में, जिस प्रकार रामचरितमानस का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं, जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, किसी भी परीक्षा में, हायर जैसी परीक्षाओं में पूछ सकता है। रामचंद्र शुक्ल जो है कहते हैं कि हिंदी काव्य गगन में सूर्य और चंद्र हैं। कौन? सूरदास जी। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जो है किसमें? रामचरितमानस का गान करने में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार जो है सूरदास जी जो है वास्तव में हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। सूर्य और चंद्र कहा गया है राम तुलसीदास, और इनको जो है सूरदास जी को किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। फिर आइए, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। किसकी पंक्ति है? बहुत चर्चित पंक्ति है। किसकी क्या है? रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है। फिर आइए 179 पर, क्या कह रहा है? रसमंजरी के रचयिता कौन है? रसमंजरी किसकी रचना है? नंददास की रचना है मित्रों। फिर आइए, ताहि छन उडराज उदित रसरास सहायक और कुमकुम मंडित बदन प्रियाजन नागरी नायक किसकी पंक्ति है? नंददास की पंक्ति है। दूसरा सही होगा 180 में। फिर आइए 181 पर, कह रहा है मोमन गिरधर छवि पै अटक्यो और ललित त्रिभंग चाल पै चल के चिबुक चारो गढ़ी ठटक्यो। ठटक्यो क्या होगा? कृष्णदास की पंक्ति है। पहला सही होगा 181 में। फिर आइए 182 पर, कहाँ करो बैकुंठ जाए, बहुत चर्चित पंक्ति है। जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, जह नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय। ऐसा लग रहा है जैसे सूरदास की पंक्ति है मित्रों, लेकिन गलत होगा। ये परमानंद दास की पंक्ति है। 182 नंबर में आपका दूसरा ऑप्शन सही है। फिर आइए 184 पर, कह रहा संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो है नाम। टीजीटी पूछा गया है मित्रों 183 नंबर में। ये कुंभन दास की पंक्ति है। फिर आइए, जुगलमान चरित किसकी रचना है? तो इसमें चारों ऑप्शन में आप लोग उत्तर दीजिए। जुगलमान चरित कृष्णदास की रचना है। 85 पर, हितजू को मंगल किसकी रचना है? हितजू को मंगल 185 नंबर में आप लोग चारों ऑप्शन में विकल्प दीजिए, प्रश्न उत्तर दीजिए। दे होंगे उत्तर आप लोग। चतुर्भुज दास की रचना है हितजू को मंगल। 185 नंबर में आपका चतुर्भुज दास होगा। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका उत्तर लगाया हुआ है मित्रों, गोसाई हित हरिवंश थे। फिर राधा सुधानिधि के रचनाकार कौन? पूछ रहा है। तो राधा सुधानिधि के रचनाकार 187 नंबर पर क्या होगा? हित हरिवंश होगा। फिर आइए, स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरों गोसाई और 12 बार प्रणाम करो अब हरों शोक समुदायी किसकी पंक्ति है? 188 पर किस पर जाएंगे हम लोग? मीराबाई की पंक्ति है मित्रों। ये विनय पत्रिका में कहते हैं कि स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरो गोसाई, 12 बार प्रणाम करो अब हरो शोक समुदायी। मीराबाई की पंक्ति है, बहुत चर्चित पंक्ति है। पूछे किस कहाँ से पंक्ति ली गई है? तो ये मित्रों क्या है आपका जो है मीराबाई पूछती हैं। मीराबाई जो है इसमें सही होगा, किसकी पंक्ति है? मीराबाई की है। फिर आइए, मीराबाई की उपासना किस भाव की है? अभी हमने बताया था मीराबाई की उपासना जो थी वो क्या थी? 189 नंबर में आप लोग क्या उत्तर लगाएंगे?
तो माधुरी भाव थी मित्रों। फिर नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? मीराबाई की ही रचना है मित्रों। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है। 91 पे आइए। या लंगोटी और कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डारो, किसकी पंक्ति है मित्रों? तो या लंगोटी और कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डारो। 191 पे आप लोग चारों में ऑप्शन में उत्तर दीजिए। रसखान की पंक्ति है 191 में, रसखान सही होगा। 92 पे आइए। 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिल गटके, सूरदास मदन मोहन आधी रातें सटके, किसकी पंक्ति है? 192 में तो आपका बहुत चर्चित पंक्ति सूरदास मदन मोहन इनका नाम था, इन्हीं की पंक्ति है। मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण, किसकी पंक्ति है? लगा दिया गया है उत्तर मित्रों। इसमें क्या होगा? आप लोग 193 में उत्तर दीजिए क्या सही होगा? जो है मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण, किसकी पंक्ति है? क्या लगाया गया है? नंददास लगाया गया है मित्रों। फिर आइए 194 में। दान लीला किसकी रचना है? मित्रों यहाँ नंददास नहीं सही होगा, मीराबाई दिया गया उत्तर। दान लीला किसकी रचना है? 194 पर आइए। दान लीला नंददास की रचना है। फिर आइए 195 पे। पुष्ट मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? पुष्ट मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? 195 में सूरदास को कहा गया है। किसने कहा है? विठलनाथ ने कहा था। फिर 196 पे आइए मित्रों। क्या कह रहा है कि जो है भक्ति रसामृत सिंधु काव्य किसकी रचना है? 196 में क्या लगाएंगे चारों ऑप्शन में? भक्ति रसामृत सिंधु बहुत इंपॉर्टेंट है, रूप गोस्वामी की रचना है। फिर आइए आख्यान काव्य ने मसनवी शैली के प्रयोक्ता कवि कौन है? आख्यान काव्य में मसनवी शैली के प्रयोक्ता पूछ रहा है 197 में। चारों ऑप्शन देखिए और आप लोग उत्तर दीजिए क्या सही होगा? जायसी क्या है? फिर कह रहा 98 शोभित कर नवनीत लिए, घुटरवन चले रेणुतन, मंडित मुख दधि लेप किए, किसकी पंक्ति है? लगा दिया गया, सूरदास की पंक्ति है। 99 पर आइए। जब ते प्रीत श्याम ते कीन्ही, और क्या है? ता दिन ते मेरे इन नैन ने कहो नींद न लीनी, किसकी पंक्तियां हैं? 199 में आप लोग उत्तर दीजिए। परमानंद दास की पंक्तियां हैं। फिर आइए भक्त काल को ईसाई धर्म की देन कहा है। इन्हीं भक्त काल को ईसाइयत की देन किसने माना है? बहुत चर्चित हैं, गियर्सन ने माना था। भक्त काल को इस्लामी प्रभाव कहा है किसने? भक्त काल को इस्लामी प्रभाव कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने। भक्त काल को बौद्ध धर्म की देन माना है। आप क्या उत्तर लगाएंगे? 202 में उत्तर दीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर आइए ब्रज कोकिल कहा जाता है। जो है ब्रज कोकिल किसे कहा जाता है? सत्यनारायण कविरत्न को। फिर आइए सेनापति को भक्तिकाल का कवि माना जाता है। किस सेनापति को भक्तिकाल का कवि माना जाता है? 204 में उत्तर दीजिए। रामचंद्र शुक्ल ने माना है। फिर आइए विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना है? तो विद्यापति को आदिकाल का कवि रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? क्या लगाएंगे चारों ऑप्शन में? तो सन आपको जरूर तैयार होना चाहिए। अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना, इस विकल्प के अनुसार क्या सही होगा? तो आपका 1501 है। अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? सत्यवती कथा सही होगा मित्रों। पूछे किस सन में? 1501 में, चंदायन 1389 में और मृगावती 1503 में। फिर आइए भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं कौन है? चारों ऑप्शन में आप लोग 207 में उत्तर दीजिए। तुलसीदास हैं मित्रों। सूफी किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो चारों ऑप्शन में क्या लगाएंगे? बहुत चर्चित है। 208 में बेसरा संप्रदाय से संबंधित थे। केशवदास को भक्तिकाल में गिना गया है, तो आप लोग क्या मानेंगे? चारों ऑप्शन में उत्तर दीजिए। किसने कहा है कि केशवदास भक्तिकाल में जो है रीतकाल में नहीं है? तो बहुत चर्चित पंक्ति है और उन्हीं की किताबें मिलेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है मित्रों। फिर आइए 210 नंबर पर क्या कह रहा उत्तर कि किस भक्त कवि को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है? तो किसको प्राप्त था? 210 में उत्तर दीजिए आप लोग। चारों ऑप्शन में किसको था? तो आपका क्या सही होगा? सूरदास को था कि 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त था सूरदास जी को। अगर अली नाम से रचना करने वाले कवि कौन थे?
चारों ऑप्शन में आप लोग बताइए। अग्रली नाम से कौन करते थे? अग्रदास करते थे। अष्टछाप के कवियों के क्रम में सर्वप्रथम कवि कौन हैं? तो अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रथम कवि चित्तस्वामी है मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर आप लोग देखिएगा। प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? प्रेम वाटिका बहुत चर्चित है, रसखान की पंक्ति ये जो है रचना। कृष्ण कृष्ण किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण का लीला गान गे पदों में ना कर सवैया में किया है? 214 नंबर में। तो क्या लगाएंगे? रसखान ने किया है। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो गुंज की माल गरे पहिरोगी ओढ़ पीताम्बर लय लगुटी बन गोधन ग्वालन संग फिरोगी। 215 नंबर में क्या सही है? पहला ऑप्शन सही होगा, रसखान का है। 216 पर आइए। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? 216 नंबर में तो आपका रहीम होगा। बरवे नायिका भेद रहीमदास की रचना है। चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? 217 नंबर में चारों ऑप्शन में बताइए। चैतन्य महाप्रभु सही होगा। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक चारों ऑप्शन में स्वामी हरिदास थे। फिर आइए 219 पर, हरिचरित्र किसकी रचना है? 219 में तो हरिचरित्र लालच दास की रचना है। सुदामा चरित्र ग्रंथ के रचयिता पूछे कौन है? क्या लगाएंगे? 220 में सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की रचना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पूछा पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन है? अभी हमने बताया था वहाँ पर 221 में। आप लोग उत्तर बताइए। लालचंद की रचना है। कनक मंजरी के रचनाकार कौन है? 222 नंबर में कनक मंजरी के रचनाकार चारों ऑप्शन में क्या सही होगा? काशीराम है मित्रों। फिर होगा 23 पर चलिए। बेल कृष्ण रुक्मणी के रचयिता कौन है? 223 नंबर में। तो इसमें क्या सही होगा? कवि पृथ्वीराज थे। कवि पृथ्वीराज लिखा हुआ है यहाँ पर। बेल कृष्ण रुक्मणी के रचयिता हैं मित्रों। फिर हम लोग आते हैं कि कवि व्यास रस कौलापुरी दूरह नियर नियर भा दूरी काव्य पंक्ति किस कवि की है? चारों ऑप्शन में बताइए। 24 नंबर में इनमें क्या सही होगा? जायसी की है मित्रों। फिर आइए, अकबर के दरबार के कवि नहीं हैं। चारों ऑप्शन में आप लोग बताइएगा कि अकबर के दरबारी कवि नहीं थे। नागरी दास जो थे अकबर के दरबारी कवि नहीं थे, बाकी तीनों थे। रहीम थे, नरहर बंदीजन थे, होल राय थे। गोस्वामी तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में कितने छंद हैं? 150 छंद, 164 दिया हो, 224 और 220। चारों ऑप्शन में क्या लगाएंगे? 26 नंबर में 164 छंद हैं मित्रों। कितने हैं? 164 छंद हैं। फिर आइए, कह रहा है अनुखन माधो माधो सुमिर इत सुंदर भेल मधाई। फिर पूछा किसकी पंक्ति है? क्या लगाएंगे इसमें? 227 में विद्यापत लगाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूरदास जी ने सूरसागर में श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया था? 228 में बहुत चर्चित पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है मित्रों। 10वें स्कंद को आधार बनाया था। गोसाई विट्ठलनाथ ने किस ग्रंथ की रचना की है? क्या लगाएंगे चारों ऑप्शन में? 229 नंबर में। 229 नंबर में आप लोग किस पर जाएंगे? क्या सही होगा? श्रृंगार रस मंडन होगा मित्रों। उसके बाद फिर आइए, कह रहा है 230 पर हम लोग चलते हैं। कृष्ण भक्त कवि नहीं हैं, तो इनमें से चारों में आप लोग उत्तर दीजिए। चारों विकल्प आप लोग पढ़िए और बताइए कि कृष्ण भक्ति कवि कौन नहीं है। उसके बाद उसका उत्तर दिया जाएगा मित्रों। तो क्या सही होगा? 230 में दूसरा होगा मित्रों। कृष्ण भक्त कवि अग्रदास नहीं है। फिर आइए, बीजक ग्रंथ किस भाषा में प्रणयन हुआ है? चारों ऑप्शन में बताइए कि बीजक किस भाषा में प्रणयन हुआ है। सधुक्कड़ी लगा दीजिए। विनय पत्रिका में कितने पद हैं? यहाँ देखिए लिखा गया है मित्रों, 300 दिया था। ऑप्शन के हिसाब से तो सही है 300, लेकिन मित्रों ये पूछे तो करेक्ट आप लोग लगाइएगा 279 पद हैं। यहाँ ऑप्शन जो है गलत दिया गया था, लेकिन यदि ऐसा लिखता है तो आप लोग लगभग 300 लगाइएगा। लेकिन पूछे शुद्ध रूप से जो मिला हुआ है 279 पद हैं विनय पत्रिका में। 33 पर आइए, गोसाई विट्ठलनाथ ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो गोसाई विट्ठलनाथ ने क्या लगाएंगे? 233 नंबर पर आप लोग उत्तर दीजिए। इसमें क्या सही होगा? आपका श्रृंगार रस मंडन होगा मित्रों। क्या सही है? श्रृंगार रस मंडन होगा।
फिर आइए, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, वहाँ पर विकल्प मित्रों गलत दिया हुआ है जो सॉल्व किया गया है आंसर में, श्रृंगार रस मंडन होगा। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर हुआ था। तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है, बहुत ही चर्चित हैं, 235 में स्मिथ ने कहा था मित्रों। फिर पूछे, तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के किस कांड में किया है, तो तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के किस कांड में किया है, प्रश्न आ सकता है, उत्तर कांड में किया है। 37 पर आइए, निम्नलिखित में से रामचरितमानस की टीका किसने लिखी थी, तो किसने लिखा था रामचरितमानस की टीका, प्रश्न आ सकता है, महेंद्र रामचरण ने लिखा था, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर पूछे, स्वयं स्वयं स्वयंमागत के रचनाकार कौन हैं, स्वयंमागत के रचनाकार कौन हैं, 238 में क्या लगाएंगे, 238 में तो क्या सही होगा, मैथिलेशरण गुप्त सही होगा। स्वयंमागत के रचनाकार मैथिलेशरण गुप्त सही होगा मित्रों। फिर आइए 39 पर, देखिए यहाँ पर 39 नंबर पर यहाँ पर क्वेश्चन मिलाया गया है मित्रों पहले से, फिर भी हम लोग जानते हैं कि तुलसीदास नाटक के रचनाकार कौन हैं, चारों ऑप्शन में आप लोग उत्तर दीजिए। तुलसीदास नाटक के रचनाकार 239 में क्या लगाएंगे, तो जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी हैं। तुलसीदास नाटक के रचनाकार पूछता है तो जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी हैं। फिर पूछे 240 में, यदि पूछे रसिक संप्रदाय, आप लोग अग्रदास लगा दीजिएगा। स्वसुखी संप्रदाय पूछे रामचरण दास लगाइएगा, और तत्सुखी संप्रदाय पूछे जीवाराम लगा दीजिएगा। राधा वल्लभी संप्रदाय पूछे हित हरिवंश लगा दीजिएगा मित्रों, आपका सही हो जाएगा 240 में। इस हिसाब से चौथा ऑप्शन सही है। फिर आइए, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय निम्बारकाचार्य, तो क्या सही होगा, इस हिसाब से उत्तर तीसरे पर जाएंगे मित्रों। फिर आइए, कह रहा है कि अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद क्या होगा, रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, तो 242 में क्या सही होगा, चौथा ऑप्शन। इसको जरूर आप लोग सॉल्व करिए, भले ही आ रहा मित्रों, प्रैक्टिस होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आइए हम लोग चलते हैं 243 नंबर क्वेश्चन पर। सही कालक्रम पूछ रहा है, तो आपका क्या सही होगा 243 में, पहला ऑप्शन सही है, दादू दयाल सही होगा। दादू दयाल हैं, सुंदरदास हैं, उसके बाद मलूक दास हैं, फिर अक्षर अनन्य सही होगा क्रम में। फिर आते हैं 244 नंबर पर, कह रहा है ज्ञान बोध, तो किसका है, मलूक दास का है। सिद्धांत बोध अक्षर अनन्य का है। मोहम्मद बोध कबीर दास का है। सुंदर विलास सुंदरदास का है, और जपुजी जो है नानक का है। तो हिसाब से कहता आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा सही हुआ है। फिर आइए, सतनामी संप्रदाय पूछे 245 नंबर में, किस पर जाएंगे हम लोग, सतनामी संप्रदाय, इसमें क्या सही होगा, का इसमें जगजीवन राम मित्रों सही होगा, जगजीवन राम। फिर पूछे उदासी संप्रदाय, तो क्या लगाएंगे, श्रीचंद लगाइएगा। फिर आते हैं, कह रहा साधो संप्रदाय जो है वीरभान का है। फिर पूछे बिश्नोई संप्रदाय, तो क्या लगाएंगे, जम्भनाथ लगाइएगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। फिर 246 पर आइए, मलूक दास पूछ रहा है, तो क्या लगाएंगे, घौंसा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इलाहाबाद धौंसा। और फिर लगाइए सुंदर दास जो है, नहीं मित्र, मलूक दास जो होगा ये कड़ा होगा। उसके बाद जो है सुंदर दास पूछे तो आपका क्या होगा, घौसा होगा। फिर आइए, गुरु नानक तिलवंडी दिया है या तलवंडी लिखे मित्रों। फिर धर्मदास बाधोगढ़, ये आपके चारों, इसमें क्या सही होगा उस हिसाब से, तो आप किस पर जाएंगे 246 नंबर में, 4 पर जाएंगे मित्रों। लेकिन यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ गलत दिया गया है मित्रों, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा यहाँ। बाकी ये जो क्रम मिलाया गया है यहाँ पर, ये सही मिलाया गया है, लेकिन ये विकल्प जो दिया गया है गलत दिया गया है। फिर आइए, नैया बिच नदिया डूबती, क्या कह रहा है कि नैया बिच नदिया डूबत जाए, किसकी है, कबीरदास की है। किसकी है, कबीरदास की है। मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, कबीरदास का है।
फिर पूछे जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये जो है किसकी पंक्ति है, तभी इसको मिलाइएगा। फिर कह रहा है कि झर लागे महलिया गगन गहराए, धर्मदास का है ये। उसके बाद थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई, ये किसकी है, जो है यहाँ पर रैदास की है मित्रों। किसका है, रैदास का सही होगा। उसके बाद आप लोग मिलाइए, इसमें देखिए पहले का क्या है, काका का सही है, तो आपका किस नंबर पर जाएंगे, 247 में क्या सही हो रहा है, काका का सही है। फिर देखिए खा का क्या सही हो रहा है, अंगा सही हो रहा है। यहाँ देखिए फिर गा में आइए, गा का क्या सही जा रहा है, खा सही जा रहा है। यहाँ थावर जंगम कीट पतंगा, ये जो है फिर यहाँ पर मित्रों दे रहा है गा, तो क्या सही होगा, खा सही है। और उसके बाद घा में आइए, गा सही है, घा का क्या सही होगा, या गा सही होगा, धर्मदास है। फिर अंगा का क्या सही होगा, खा सही होगा, क्या सही होगा, खा सही होगा। यहाँ पे मित्रों 2 बार दिया गया है, गा का भी जो है खा दिया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं कि कबीर सही अनुक्रम बताइए। यहाँ पर देखिए जन्म लिखा गया है रैदास का 1398, काशी में मृत्यु यहाँ पे दिखाया गया है, कबीर का 1398, फिर मृत्यु यहाँ दिखाया गया है, गुरु नानक का 1469 से 1538 दिखाया गया है। तो इससे ऐसा कौन सही होगा, आपके कबीर होंगे, रैदास होगा, धर्मदास होंगे और गुरु नानक दास होंगे। फिर आइए 249 पर क्या कह रहा, कबीर परिचयी अनंत दास का है। फिर पूछे ज्ञान प्रोच मलुक दास का है, रहिरास गुरु नानक का है, सुखमणि अर्जुन देव का है। तो हिसाब से किस पर सही होगा, 249 में हम लोग चौथे पर जाएंगे। फिर आइए यहाँ पूछ रहा 50 में संत कबीर, यहाँ पर मित्रों पूछा हुआ है, इसको मिलाना पड़ेगा। हजारी प्रसाद कबीर जो है हजारी प्रसाद का है। और फिर पूछे यहाँ देखिए 250 नंबर में, यहाँ पर मित्रों जो आप वहाँ मिला, इसको वहाँ दिया गया है मिलाने के लिए, फिर भी यहाँ मिलाते हैं। संत कबीर राम कुमार वर्मा होगा। फिर पूछे कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास होगा। फिर पूछे कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। फिर कबीर वचनावली पूछे अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये सही सुमेलित किया गया है मित्रों। फिर हम लोग आते हैं, तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। फिर 51 पर आइए, यहाँ दिया हुआ है मित्रों, यहाँ पहला ऑप्शन सही है, कालक्रम सही विकल्प चयन कर रहा है। तो नानक का जन्म 1469 है। फिर शेख फरीद दिया है मित्रों, गुरु अंगद का 1504 है, अर्जुन देव 1563 और गुरु गोविंद सिंह 1664, और उत्तर भी दिया गया है मित्रों, पहला ऑप्शन सही है। फिर होगा कह रहा मलुक दा 252 में हम लोग मिलाते हैं मित्रों, काका क्या होगा, मलुकदास रतन खान होगा मित्रों, क्या होगा, रतन खान होगा। गुरु गोविंद सिंह पूछ रहा है, दूसरे में घा सही होगा, चंडी चरित्र होगा। फिर गुरु नानक का आशा दीवार होगा। फिर रामानंद का जो है क्या सही होगा, योग चिंतामणि होगा मित्रों। तो यहाँ पर क्या सही है, दूसरा सही है। फिर आइए, फिर यहाँ पर कर्म दिया हुआ सिख गुरुओं का सही कर्म यहाँ लगाया गया है मित्रों 253 में। गुरु अंगद सिंह का 1400 कितना दिया हुआ है, 1479, और इनका जो है 15 अमरदास का 1504, रामदास का 1563, अर्जुन देव का 1514 और गुरु तेग बहादुर का 1692। तो हिसाब से क्या सही होगा आपका, इसमें सही है पहला ऑप्शन सही जा रहा है, बाकी ये सब नहीं मिल रहे हैं क्योंकि गुरु तेग बहादुर को पहले दे दिया है मित्रों, अमरदास को यहाँ पहले दे दिया है। उसके बाद अर्जुन देव दे दिया है, जबकि अर्जुन देव का 1563 है। गुरु अंगद का 1479 है मित्रों। फिर आइए गुरु अंगद का 1504 है, अमरदास का पूछा है। उसके बाद हम लोग आते हैं 254 पर, कबीर दास पूछ रहा है, सुमेलित करना है, धर्मदास होगा। दादू रज्जब है मित्रों। जम्भनाथ क्या है, इसमें आपका 254 में किस पर जाएंगे, जम्भनाथ का आपका क्या सही है, हावली पावजी। और उदयदास वीरभान, ये आपका क्या सही जा रहा है, 254 नंबर पर दूसरे पर हम लोग जाएंगे। फिर आइए
इसमें फिर 255 नंबर में इसमें मित्रों दिया हुआ हार्डेवाड़ी, ये दादू दयाल की रचना है, पर लिख दिया गया है, गलत दिया गया है मित्रों। बीजक धर्मदास का है। अंगबधू ये जो है किसका है, रज्जब का है मित्रों। किसका है, अंगबधू। दादू दयाल हार्डेवाड़ी अंगबधू दादू दयाल का है मित्रों। महला यहाँ दिया गया है, इसको आप लोग बताइएगा मित्रों। यहाँ गलत दिया गया है ऑप्शन जो है, विकल्प के अनुसार भी सही नहीं जा रहा है। फिर आइए क्या सही होगा, 256 में वारकरी संप्रदाय किसका होगा, वारकरी संप्रदाय संत पुंडलिक का यहाँ पर लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ मिलाया गया है। बिश्नोई संप्रदाय जम्भनाथ का है मित्रों, यहाँ पर मिलाया गया है। रामदासी संप्रदाय रामदास का है। सिख संप्रदाय नानक का है। उदासी संप्रदाय श्रीचंद का है मित्रों, यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा, सही मिलान किया गया है। फिर आइए रामावत संप्रदाय रामानंद का है। फिर पूछे निरंजनी संप्रदाय हरदास का है, हरदास निरंजनी। दादू पंथ दादू का है। एक नाम शरण धर्म जो है किसका है, शांकर देव का है। फिर आते हैं 258 पर, कह रहा है शांत काव्य का प्रधान रस क्या है, शांत रस है। संत काव्य का प्रधान रस शांत है। संतों ने नारी की निंदा की है, कामनी की। किसकी निंदा की है, कामनी की। संत पुंडलिक ने स्थापना किसकी की थी, वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, चक्रधर थे। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है मित्रों एक एक लाइन में। कबीर का मृत स्थान पूछे, मगहर काशी, मगहर में लहरतारा में जन्म हुआ था मित्रों। फिर आइए यहाँ पर दिया गया है कि अद्वैतवाद के अनुसार शंकराचार्य, इसमें पूछा है सही लगाना है। जीव और ब्रह्मा सत्य है, आपका पहला सही है। संसार सत्य है, ये भी सही है। शंकराचार्य के अनुसार पूछ रहा है, जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है, ये भी सही है मित्रों। ये तीनों आपके 259 में सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 260 पर हम लोग आते हैं। 60 देखिए क्या कह रहा है कि मृगावती पूछ रहा है, यहाँ मिला दिया गया है। मृगावती कुतुबन का है। आप तीसरे पर जाइए। सत्यवती कथा ईश्वरदास का है। फिर पूछे चंदायन मुल्ला दाऊद का है। हंसावली असाइद का है, का जो है सही है, चौथा ऑप्शन सही है। 261 में फिर पूछा कबीर 1398 क्रम पूछ रहा है। जायसी 1500 ईस्वी है। सूरदास 1478 है। तुलसीदास 1532 होगा मित्रों। तो यहाँ पर जायसी यहाँ अगर इस आपसे चारों ऑप्शन में देखें तो बिल्कुल जायसी गलत होगा, क्योंकि कबीर पहले होंगे। फिर देखिए तुलसी दे दिया है, 1532 होगा। फिर उसके बाद जायसी होना चाहिए, तब भी नहीं आपका बैठ रहा है। यहाँ देखिए 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन तीसरा यहाँ पर क्या है, सूरदास होना चाहिए, पहले तुलसी को दे दिया है। पहला ऑप्शन सही है। फिर आइए कह रहा लखन सेन पद्मती कथा जो है ये किसका है, दामोदर का है। किसका है, दामोदर का है। सत्यवती कथा ईश्वरदास का है। कथा रत्नावली जान कवि का है। और नल दमयंती कथा व्यास का है। तो हिसाब 262 में हिसाब से क्या सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। फिर आइए 63 में कह रहा कबीर मगहर में इनका जन्म, मृत स्थान लोगों का दिया हुआ है कुछ कवियों का। तो मृत्यु जो है कबीर का मगहर में हुआ था। सुंदरदास का मृत्यु पूछे सांगानेर में हुआ था। मेरा दादू दयाल का मृत्यु भराने की पहाड़ी पर हुआ था मित्रों। भराने जो दिया हुआ है मीराबाई का द्वारका में हुआ था। फिर आते हैं 264 नंबर पर, इसमें दिया हुआ है कि रस रतन किसका है, पोहकर का है मित्रों। ज्ञानदीप शेख नबी का है। फिर पूछे सिताई वार्ता नारायण दास का है। फिर पूछे प्रेम विलास प्रेमलता की कथा श्रावक जटमल का है। फिर आइए फिर यहाँ क्रम दिया हुआ है, यहाँ पर मिलाया गया है। चारों ऑप्शन में जो है आपका चंदायन जैसे 1379 है, मृगावती 1532 है, और पद्मावत 1540 ईस्वी है। इसको भी डेट जानिए मित्रों, सारे डेट इंपॉर्टेंट। मधुमालती 1545 होगा। चौथा ऑप्शन सही जा रहा है क्रम के अनुसार। फिर आते हैं 266 नंबर पर, कह रहा है बेमेल चरण बताइए। कह रहा है कि जो है लोर कहा अथवा लोरी कथा, ये चंदायन से है मित्रों। क्या होगा, चंदायन जो है चंदायन में है। फिर जो है लखन सेन पद्मावती कथा जो है यहाँ पर पूछ रहा है, इसको आप लोग मिलाने, बेमेल चरण कह रहा है। फिर कह रहा माधवानल काम कंदला चौपाई है गणपति
की है 1527 में। आलम की है मित्रों, आलम का भी है 1584 में है। जो आलम का गणपति माधवानल काम कंदला है वो अवधि में लिखा गया है, बाकी दोनों ब्रज में है। कथा कनकावती जान कवि का है। फिर आइए लोर कहा मुल्ला दाऊद का है। मृगावती कुतबन का है। कहरनामा जायसी का है। मधुमालती मंझन का है। फिर आते हैं हम लोग, इसमें दिया हुआ क्रम यहाँ पर 267 का मित्रों हमने क्रम लगाया हुआ है। इसको आप लोग डेट जानिए कि मुल्ला दाऊद का 1379 ईस्वी होगा, कुतबन का 1503 ईस्वी होगा और जायसी का 1500 ईस्वी है और मंझन का कितना होगा 1545 ईस्वी सही होगा। चौथा ऑप्शन सही है 269 में। आप यहाँ पर डेट जानिए तो आप क्रम सही कर ले जाएंगे। बेमेल चरण फिर पूछ रहा है। फिर आप लोग बताइए चित्रावली की नायिका, चित्रावली सही है। फिर देखिए ज्ञानदीप की नायिका देवजानी है। फिर हंस जवाहिर की नायिका यहाँ नहीं, यही नहीं सही है मित्रों। पद्मावत की नायिका पद्मिनी है, बिल्कुल सही है। बेमेल फिर चरण पूछ रहा है। रौजतुल हकायक नूर मोहम्मद का है। अनुराग बांसुरी मित्रों यहाँ होगा, रौजतुल हकायक नहीं होगा, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद का है, यही बेमेल है। 270 में आप लोग किस पर जाएंगे? 270 में दूसरे पर जाइए। फिर पूछ रहा है यूसुफ जुलेखा शेख निसार का है। प्रेम दर्पण शेख नज़ीर का है। यहाँ पर मित्रों फारसी में लिखा गया है रौजतुल हकायक, ये अनुराग बांसुरी जो है नूर मोहम्मद का है। फिर आइए यहाँ फिर देखिए कालक्रम फिर पूछा। चित्रावली ज्ञानदीप हंस जवाहिर और इंद्रावती, इसको भी मैंने डेट बताया मित्रों, पहला ऑप्शन सही होगा। बाकी ज्ञानदीप पहले नहीं होगा, ना हंस जवाहिर होगा। फिर यहाँ पर कालक्रम पूछा है, यहाँ देखिए क्या सही होगा 272 में। तो आप लोग किस पर जाएंगे? यही होगा उस्मान, देखिए वही दे दिया उस्मान शेख नबी कासिम शाह नूर मोहम्मद सही होगा। 73 में आइए कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? शेख बुरहान था मित्रों, टीजीटी में पूछा गया है कई परीक्षाओं में। फिर आते हैं जायसी के गुरु शेख मुहीदी थे, उस्मान के गुरु हाजी बाबा थे और कासिम शाह के गुरु कौन थे? आपका क्या होगा? निजामुद्दीन चिश्ती। क्या सही होगा? तीनों आप लोग जानिए। तो इसमें 273 में चौथा सही होगा मित्रों कि बेमेल है, मतलब कासिम शाह के गुरु निजामुद्दीन चिश्ती नहीं है, यही आपका गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ये थे मित्रों भक्ति काल के जो है क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चन जो थे, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद मैं रीत काल का जो है बहुविकल्पी प्रश्न लाऊंगा मित्रों। इसको पूरा करने के बाद 10,000 टोटल क्वेश्चन टारगेट है मित्रों कराने का। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक मत करिए। और जो है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए, जिससे लोगों का, सभी लोगों का भला हो, बिहार में सिलेक्शन हो। जय हिंद साथियों।